हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई आज है अपने पास टोयोटा ग्लैंजा, जो कि बलेनो बोल लीजिए आप। टोयोटा की तरफ से आती है टोयोटा ग्लैंजा, ये है उसका जी वेरिएंट। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस गाड़ी के टॉप 20 फीचर्स बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर राहुल, जिन्होंने अपनी गाड़ी मुझे दी ताकि ये वीडियो मैं आप तक ला पाऊँ। तो गाइज, ये है टोयोटा ग्लैंजा का जी वेरिएंट। तो इसके टॉप 20 फीचर्स बताऊंगा मैं आपको। काफ़ी सारे फीचर्स हो सकता है आपको ऑलरेडी मालूम भी हो, बट कुछ फीचर्स आपके लिए नए भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में एक भी फीचर पसंद आता है तो प्लीज़ जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। तो ग्लैंजा का सबसे पहला फीचर जो है वो इसकी स्मार्ट की से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसमें लॉक एंड अनलॉक के 2 बटन दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप लॉक करते हैं तो इस तरह से आपको एक साउंड सुनाई देती है, और अनलॉक करने पे आपको 2 बार जो है गाड़ी साउंड करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की साउंड गाड़ी से ना आए तो आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो इसके लिए आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आना है और यहाँ से आपको इसकी सेटिंग को दबा के रखना है। तो यहाँ पे आप इसको दबा के रखेंगे तो आप इसके मेन्यू वाले फंक्शन में आ जाएंगे। थोड़ी देर आपको दबा के रखना है। उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आपको जाना है डोर लॉक पे और इसको आप दोबारा दबाएंगे और आपको उसके बाद आना है अलार्म पे। यहाँ पे आने के बाद आप इसको, अभी ये ऑन है, इसको आप ऑफ कर दीजिए। सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा। उसके बाद गाड़ी साउंड नहीं करेगी जब भी आप लॉक एंड अनलॉक करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अब मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो गाड़ी लॉक हो गई है, और अनलॉक करूँगा, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, लाइट ब्लिंक करेगी, बट कोई साउंड नहीं आएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब हम रात वगैरह को गाड़ी को पार्क करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे में ये फ़ीचर काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब ग्लैंजा का अगला फ़ीचर बताने के लिए मैं थोड़ा सा दूर आ गया हूँ गाड़ी से। तो जैसे कि आपको मालूम है, लॉक एंड अनलॉक गाड़ी करती है। तो अभी मैंने इसका जो साउंड है वो ऑन कर दिया है। तो अब मैं लॉक करूँगा तो साउंड करेगी, और अनलॉक करने में भी हल्का सा 2 बार साउंड आता है। तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग वगैरह में खड़ी है या ऐसी भीड़ वाली जगह में है जहाँ पे आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आपको इन दोनों बटन्स को, लॉक एंड अनलॉक के बटन्स को थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है। उसके बाद आपकी गाड़ी इस तरह से एक लाउड साउंड देती है, तो जिससे कि आपको अपनी गाड़ी तक पहुँचने में आसानी हो सकती है और आप अपनी गाड़ी आराम से ढूंढ सकते हैं। आप अनलॉक का बटन दबा देंगे तो ये साउंड आनी बंद हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि ग्लैंजा में भी दिया हुआ है। टोयोटा ग्लैंजा का अगला फीचर जो है वो है इसकी स्मार्ट की से रिलेटेड अगेन। तो काफ़ी बारी ऐसा होता है कि स्मार्ट की जो बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है। तो ऐसे में जब आप अपनी गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी यहाँ से अनलॉक नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो डाउन हो रखी है। तो सेंसर डिटेक्ट नहीं करता है कि की पास आ चुकी है। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी को कैसे अनलॉक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा। आपको इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप अपनी इसकी जो मैनुअल की है उसको यहाँ से बाहर आराम से निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से मैनुअल की हेल्प से गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर है जो कि स्मार्ट की के अंदर दिया हुआ है। काफ़ी यूज़फुल रहता है जब गाड़ी की इसकी जो की बैटरी है वो डाउन हो जाती है। तो अब ग्लैंजा का अगला फीचर जो है वो अगेन इसकी स्मार्ट की से ही लिंक है। अब जो इससे पहले वाले फीचर में मैंने आपको बताया था कि आप मैनुअल की से गाड़ी में एंटर कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी इसकी की बैटरी डाउन है तो आप अपनी गाड़ी को कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गाड़ी की तो डिटेक्ट कर नहीं पाएगी क्योंकि इसकी बैटरी डाउन है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, मैनुअल की को आप भले ही साइड में रख दीजिए। तो ये जो की है इसकी बैटरी डाउन है, बट आप अपनी गाड़ी को कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको इसके जो इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन पे इस की को रखना पड़ेगा थोड़ी देर, और उसके बाद इसी से आपको पुश करना पड़ेगा।
यहाँ पे जो टाटा का ये जो टोयोटा का जो आप लोगो देख रहे हैं, आपको ऐसे यहाँ पे दबा के रखना पड़ेगा। उसके बाद इसी की से आप करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है गाड़ी का चौथा फीचर जो कि काफ़ी यूज़फुल रह सकता है आपके लिए। अब टोयोटा ग्लैंजा का अगला फीचर जो है वो है इसके एंटी थेफ्ट से रिलेटेड। तो जैसे कि आपने अपनी गाड़ी को लॉक किया है की से, तो स्मार्ट की से आपने अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया है, उसके बाद ये एंटी थेफ्ट फीचर तकरीबन 8 से 10 सेकंड्स के बाद एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई चोर किसी और की के थ्रू गाड़ी में एंटर करने की कोशिश करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस गाड़ी की मैनुअल की है और आप इस गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चोर इस गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस गाड़ी को जैसे ही अनलॉक करेगा और दरवाज़ा खोलेगा तो सबसे पहले तो सारे इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद इस तरह का एक लाउड साउंड आपको सुनाई देगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है गाड़ी की सेफ्टी के लिए। ये बेसिकली चोरों से बचाने में हेल्प करता है ये सायरन। इसको लॉक करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए आप अनलॉक का बटन दबा दीजिए, ये सायरन आना बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है टोयोटा ग्लैंजा के अंदर। टोयोटा ग्लैंजा में दिया हुआ अगला फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इस फीचर को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि फ़िलहाल अभी गाड़ी आप देख सकते हैं ऑन कंडीशन में है और जो इसके दरवाजे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लॉक हो रखे हैं अभी करंटली, पैसेंजर साइड भी एंड ड्राइवर साइड भी। तो ऐसे में इसमें एक फ़ीचर दिया हुआ है कि जैसे ही आप इस गाड़ी के इंजन को ऑफ करेंगे आपके चारों दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये देखिए ड्राइवर साइड भी अनलॉक हो गया है और पैसेंजर साइड भी जो है अनलॉक हो गया है। तो ऐसे में ये काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर आप मैनुअली जो है इंजन को ऑफ करने के बाद दरवाज़ों को लॉक एंड अनलॉक नहीं करना चाहते तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं इस फीचर को डीएक्टिवेट करना तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है। उसके लिए इस बटन को आपको दबा के रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आपको यहाँ से डोर लॉक पे जाना है। डोर लॉक पे जाने के बाद आपको आना है ऑटो अनलॉक पे। ऑटो अनलॉक पे आने के बाद यहाँ पर अभी आप देखिए इग्निशन ऑफ सिंक्रोनाइज है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे सिंक्रो ऑफ कर देना है। ठीक है, तो अब ऐसा करने के बाद जब भी आप अपनी गाड़ी के इग्निशन को ऑफ करेंगे आपके डोर्स अनलॉक नहीं होंगे। वो मैं आपको अब करके दिखाता हूं। तो अब देखिए फिलहाल जो है गाड़ी अभी ऑन कंडीशन में है और चारों जो इसके दरवाजे हैं वो अभी मैंने इसके लॉक ही हैं। अब ऐसे में मैं इसके इग्निशन को ऑफ करता हूं तो ये देखिए कोई भी जो दरवाजा है वो अनलॉक नहीं हुआ है, कोई भी दरवाजा अनलॉक नहीं हुआ है। अब आपको यहां से इसको मैनुअली अनलॉक करना पड़ेगा। ये देखिए जब आप इस बटन को दबाएंगे तभी आपके जो चारों दरवाजे हैं वो अनलॉक होंगे, अदरवाइज ये नहीं होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं टोयोटा ग्लैंजा के अंदर। टोयोटा ग्लैंजा में दिया हुआ अगला फीचर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ये मैं बोलूँगा। अब इसके अंदर देखिए अभी इस गाड़ी के जो ORVMs हैं वो अनफोल्ड हो रखे हैं। तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी को लॉक करेंगे तो इसके ORVMs जो हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्ड बैक हो जाते हैं। बट गाड़ी को अनलॉक करने पर गाड़ी तो अनलॉक हो जाती है मगर उसके ORVMs ऑटो अनफोल्ड नहीं होते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है। वो इसीलिए बिकॉज हमेशा हम लोग गाड़ी को जो अनलॉक करते हैं वो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए नहीं करते हैं। काफ़ी बारी हमें जो है गाड़ी से कुछ सामान वगैरह लेना होता है, उसकी वजह से हम गाड़ी को ओपन करते हैं। तो ऐसे में जब आप अपनी गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे गाड़ी को चलाने के लिए और चाबी फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर है, उसके बाद जैसे ही आप इग्निशन को स्टार्ट करेंगे तो देखिए आपकी गाड़ी के जो ORVMs हैं वो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि ये गाड़ी की जो इसकी ORVMs की मोटर है इसको भी जो है एक तरह से सेफ गार्ड करता है, क्योंकि जितनी बार लॉक एंड अनलॉक होगा उतनी ज़्यादा इसकी मोटर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल फीचर है जो कि ये टोयोटा ग्लैंजा के अंदर दिया हुआ है। टोयोटा ग्लैंजा का अगला फीचर जो है वो है इसके विंडो कंट्रोल से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑटो का साइन मिलता है। तो इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये वन टच ऑपरेशनल रहता है। तो आप इसको एक बार जैसे ही इस बटन को दबाते हैं तो एक बार बटन दबाने के बाद आपकी विंडो नीचे की ओर आ जाती है। सिमिलरली
दोबारा से आप सिंगल टाइम दबाएंगे तो ये बंद भी हो जाती है। बट ये कंट्रोल केवल आपको ड्राइवर साइड ही मिलता है, पैसेंजर साइड आपको ये कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। और अगला इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एंटी पिंच फीचर है। जैसे ही किसी छोटे बच्चे का या ड्राइवर का हाथ अगर आएगा तो ये वापस से जो मिरर है ये नीचे की ओर चले जाता है। तो ये सेफ्टी एंगल से भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है टोयोटा ग्लांजा के अंदर। टोयोटा ग्लांजा का अगला फीचर कहने के लिए तो काफ़ी छोटा है, बट काफ़ी यूज़फुल रहता है जब हमारे साथ कोई पैसेंजर वगैरह ड्राइव कर रहे हैं और उनको दिक्कत हो रही है या ज़्यादा उनको ठंड लग रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो आप एसी वेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ये जो वाइट कलर का आप यहाँ पे मार्क देख रहे हैं, अगर आप इसको कंप्लीटली नीचे की ओर कर देंगे तो यहाँ से हवा आनी बिल्कुल ही जो है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे में आपके जो यहाँ पर पैसेंजर बैठे हुए हैं उन पर ये हवा नहीं आएगी और आप इस वेंट को अपनी साइड कंप्लीटली कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है उन लोगों के लिए कि जिनको थोड़ी ठंड लग रही है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो मेरे हिसाब से टोयोटा ग्लांजा के अंदर दिया हुआ है, जहाँ पे कंप्लीटली स्विच ऑफ करा जा सकता है एसी वेंट्स को। तो अगला फीचर दिखाने के लिए मैं गाड़ी की बैक सीट पे आ चुका हूँ और ये फीचर है इसकी सीट बेल्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे टोयोटा ग्लांजा के जी वेरिएंट में। तो यहाँ से आप इसकी सीट बेल्ट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट छोटी है, छोटे ड्राइवर हैं, तो सीट बेल्ट की जो पोजीशनिंग है इसको नीचे कर सकते हैं और लंबे लोगों के लिए ये जो है ऊपर की ओर रह सकती है और ये दोनों साइड्स आपको एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये कहने को तो काफ़ी छोटा फीचर है अगेन, बट काफ़ी यूज़फुल रहता है टू हैव अ कंफर्टेबल जर्नी। अगला फीचर बताने से पहले मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स रिकॉल कराना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीडियोस में जहाँ पे जो ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करके जो है दरवाज़ा खुलवाया जाता है और जो पीछे से उनका साथी होता है वो आपका लैपटॉप या वैल्यूएबल सामान लेकर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में टोयोटा ग्लांजा के अंदर ये एक सेफ्टी फीचर दिया हुआ है कि अगर ड्राइवर जो है वो अपने दरवाजे को अनलॉक करता भी है, देखिए मैंने इस गाड़ी को यहाँ से अनलॉक कर दिया है ड्राइवर साइड से, बट जो बाकी दरवाजे हैं वो लॉक रहते हैं। तो फ्रॉम सेफ्टी एंगल आपके जो बाकी दरवाजे हैं वो स्टिल लॉक रहते हैं, केवल आपका ड्राइवर साइड का दरवाज़ा ही आप खोल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं बाकी दरवाजे भी अनलॉक करना तो सिंपली आप यहाँ से इस बटन को दबा दीजिए तो आपके जो बाकी दरवाजे हैं वो भी अनलॉक हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर दिया हुआ है टोयोटा ग्लांजा के अंदर। टोयोटा ग्लांजा में दिया हुआ अगला फीचर इसके चाइल्ड सेफ्टी लॉक से रिलेटेड है। काफ़ी लोग शायद नहीं जानते कि इसके चाइल्ड सेफ्टी लॉक को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जब आप पीछे वाला इसका डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा नॉब देखने को मिल जाता है। तो जब आप इस नॉब को लॉक साइड पे कर देंगे, देखिए यहाँ पर दो साइन बने हुए हैं, लॉक का एंड अनलॉक का, तो लॉक साइड पे कर देंगे तो कोई भी छोटा बच्चा अगर आपकी गाड़ी में बैठा हुआ है अंदर की साइड से, तो वो गाड़ी अनलॉक होने के बावजूद भी, जैसे अब मैं गाड़ी को अनलॉक कर दिया है और इसके बावजूद भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा तो वो बच्चा दरवाज़ा नहीं खोल सकता है। ऐसे में ये जो दरवाज़ा है केवल बाहर से ही ओपन होगा और ये दरवाज़ा अंदर से नहीं ओपन हो सकता है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए वापस आपको इसको ऑफ़ कर देना है। उसके बाद ये जो दरवाज़ा है ये अंदर से भी खोला जा सकता है, ये देखिए। तो इस तरह से आप इस फीचर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो। अब टोयोटा ग्लांजा का अगला फीचर जो है वो इसके बूट के अंदर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कहने के लिए तो ये एक छोटा सा ही फीचर है, ये देखिए ये है इसका बूट। और यहाँ पर जो छोटा सा एक फीचर है वो ये कि यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है एक्सेस सामान टांगने के लिए। अगर आपने सामान वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है और आपको ऐसे कोई पॉलिथीन वगैरह बैग्स वगैरह टांगने हैं तो यहाँ पर आप उसको हैंग कर सकते हैं। तो ये है तो एक काफ़ी छोटा सा फीचर बट काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब टोयोटा ग्लांजा का जो अगला फीचर है वो है इसके रिवर्स फंक्शन से रिलेटेड। तो ये ग्लांजा का जी वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको कोई कैमरा देखने को नहीं मिलता
बट आपको यहाँ पे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और वो किस तरह से साउंड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाइल रिवर्सिंग योर कार। तो इस तरह से आपको सेंसर्स की आवाज़ सुनाई देगी। आई विश इसके अंदर इनको कैमरा भी देना चाहिए था, तो ये गाड़ी मोर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन जाती। तो इस गाड़ी का जो अगला फीचर है वो इसके स्पीड सेंसिंग लॉक से रिलेटेड है। तो जैसे कुछ गाड़ियों में 10 की स्पीड पे ऑटो लॉक हो जाते हैं, तो इसमें 20 की स्पीड पे आते ही जो सारे दरवाजे हैं आपके वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। आपको इनको मैनुअली लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप चाहते हैं इस फंक्शन को डीएक्टिवेट करना तो वो भी आप जो है इसकी सेटिंग्स में जाके डोर लॉक के ऑप्शन में जाके आप कर सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। ये ऑप्शन को ऑन ही रहने दीजिए, क्योंकि काफ़ी बारी छोटे बच्चे बैठे होते हैं और अगर गाड़ी ज़्यादा स्पीड पे चल रही है तो एक रिस्की चीज़ हो सकती है। तो 20 की स्पीड पे आते ही अगर ये लॉक हो रही है तो ये बेटर है। टोयोटा ग्लांजा का अगला फीचर इसके एंटी थेफ्ट से रिलेटेड है। जैसे काफ़ी बारी होता है, मैंने आपको दिखाया था कि मैनुअल की से अगर गाड़ी का दरवाज़ा खोला जाए तो गाड़ी में एक तेज़ साउंड सुनाई देता है। तो वहीं पर अगर आपकी गाड़ी के इस शीशे को जो है तोड़ने की कोशिश करी जाए, तोड़ने के बाद गाड़ी में एंटर किया जाए, तो उस केस में आप अपनी गाड़ी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब कोई शीशे को तोड़ेगा तो एक शॉक लगता है गाड़ी को, तो ऐसे में आप इस फीचर को हमेशा एक्टिवेट रखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सेटिंग्स के अंदर हूँ, तो फ़िलहाल मैं अभी सेटिंग्स के अंदर हूँ। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कैसे मैं यहाँ तक आया। तो यहाँ पर जब आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक एंटी थेफ्ट का फीचर मिल जाता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपको शॉक सेंसर पे आना है, और फ़िलहाल अभी ऑफ हो रखा है, इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, कभी भी अगर आपकी गाड़ी को एक बड़ा शॉक लगेगा तो ऐसे में गाड़ी को मालूम चलेगा कि कोई चोर जो है इस गाड़ी को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इसका जो एंटी थेफ्ट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर रेड कलर की लाइट जलने लग जाएगी और गाड़ी में बीप्स बजने लग जाएंगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप इसको एक्टिवेट करके रखेंगे। तो टोयोटा ग्लांजा का जो नेक्स्ट फीचर है वो दोबारा से इसके एंटी थेफ्ट फीचर से लिंक्ड है। तो जैसे कि आपने अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया है रिमोट से, आपने अपनी गाड़ी को रिमोट से लॉक कर दिया है, और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सेकंड्स के बाद इसका एंटी थेफ्ट फीचर एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर कोई चोर आपकी गाड़ी के विंडो को तोड़ के अगर गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं क्या होगा। तो फ़िलहाल के लिए इस चाबी को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो चाबी मैंने यहाँ रख दी है, और अगर कोई चोर आता है और आपकी गाड़ी के शीशे को तोड़ता है तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया था इसका एंटी शॉक फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी कर रखा था। उसके बाद इसको यहाँ से वो अनलॉक करता है और दरवाजे को खोलता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर बीप सुनाई देगी आपको, और थोड़ी देर बाद एक लाउड साउंड आएगा, ये देखिए। तो बेसिकली ये एंटी थेफ्ट फीचर है जो कि टोयोटा ग्लांजा के अंदर आता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। टोयोटा ग्लांजा का अगला फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि इसकी बेसिक यूटिलिटी से लिंक्ड है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा सामान होता है और वो इसके बूट में नहीं आ पाता। तो यहाँ पर वैसे तो इसका काफ़ी ज़्यादा डीप एंड काफ़ी बड़ा बूट दिया हुआ है, बट अगर कोई ऐसा सामान है जैसे कि छोटा फ्रिज है या फिर कूलर वगैरह है, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में आप इसके 60-40 स्प्लिट को यूज़ करके, ये देखिए यहाँ से आपको इसका एक लीवर देखने को मिल जाएगा। आप इसको जब ऊपर करेंगे तो आप इसकी सीट को नीचे की ओर गिरा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी अपनी जो सामान है उसको रख सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उस वाली सीट को भी आप नीचे की ओर गिरा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से अगेन इसका लीवर यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके बाद आपको एक काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसके
पार्सल ट्रे को भी निकाल सकते हैं, कि निकाल लीजिए पार्सल ट्रे को। ठीक है, तो पार्सल ट्रे को निकालने के बाद आपके पास अच्छा खासा स्पेस देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पर ही, देखिए। और आप बड़े से बड़ा सामान जो है यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल फीचर दिया हुआ है टोयोटा ग्लैंजा जी वेरिएंट के अंदर। अब टोयोटा ग्लैंजा के जी वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो डिम IRVMs मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑटो का फंक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आप एक छोटी सी ग्रीन लाइट देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी पीछे से अगर कोई हाई बीम से रोशनी आती है तो आपका ये जो IRVM है ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा, तो आपको ग्लेयर नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं इसको ऑफ करना तो यहाँ से इसको आप ऑटो को बंद कर दीजिए, तो ये ग्रीन लाइट आनी बंद हो जाएगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, स्पेशली नाइट कंडीशंस जब आप हाईवेज़ वगैरह पे ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका एक्सपीरियंस काफ़ी सूदिंग रह जाता है वाइल ड्राइविंग योर कार। टोयोटा ग्लैंजा का जो अगला फीचर है वो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। जैसे काफ़ी बारी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे हमारे साथ ड्राइव कर रहे होते हैं और वो कंटिन्यूसली इंफोटेनमेंट सिस्टम पे जो बटन्स होते हैं उनको टच करते रहते हैं या कुछ ना कुछ यहाँ पे वो करते ही रहते हैं। तो ऐसे में आप इस फीचर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर बटन काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ से सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, तो आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। अब आप सोचेंगे यार कि मैं भी इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, तो आपके जो भी कंट्रोल्स हैं आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सॉन्ग्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मोड्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट केवल यहाँ से इसको ऑपरेट करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा जब आपने इस फीचर को एक्टिवेट कर रखा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है, जिससे कि आपका भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है और आप एक कंफर्टेबल जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये थी मेरी वीडियो रिगार्डिंग दी टोयोटा ग्लैंजा टॉप 20 फीचर्स। आई होप आपको ये फीचर्स पसंद आए होंगे और थोड़े से समझ भी आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस गाड़ी के ऊपर मैं और ज़्यादा फीचर्स आपको बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you so much.